पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था। आज तक पे जाकर वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, एक बार और मौका दीजिए, कर देंगे। केजरीवाल है वो अगर किसी से भेदभाव किया तो वो जमुना जी से। गंदगी के ढेर जस के तस हैं। एक कोई मॉडल स्कूल बना के बार बार उसको दिखा रहे हैं। कुछ लोग करते हैं फ्री के लिए, पर अब जनता सजग हो चुकी है। तो हमारा पहला सवाल आपसे है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार दिल्ली में रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया, बड़ा काम किया? दिल्ली में एक अच्छा काम ये हुआ है कि पहला एजुकेशन, दूसरा एजुकेशन के मतलब भविष्य बच्चों के लिए, बस वो अच्छा काम मेरे लिए है, वह लगती है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे वो कुछ हुआ नहीं। बस एक ही चीज़ हुआ, जो लोगों को नशा में ज़्यादा ढकेल दिया था, बाय वन गेट वन शराब। हम भी युवा हैं, हम भी पढ़ने वाले हैं। अगर एक दो स्कूल से अगर आप पूरे दिल्ली का भविष्य चेक करोगे तो हो नहीं सकता। 2018 से वृद्धा पेंशन यहाँ पे बंद था, अब जाके अप्लाई किया है और कह रहा है जनवरी से सब आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक स्कूल का मैटर आप हटा दो, थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी किया है। स्कूल अच्छे हुए और सिर्फ मेडिकल अस्पताल है, बस, तो उसके अलावा कुछ नहीं। गंदगी के ढेर जस के तस हैं। वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की अभी भी प्रॉब्लम है। आम जन को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। इनके आने के पहले दिल्ली ज़्यादा साफ थी। शीला दीक्षित के समय में पार्क अपने कंडीशन में थे, स्कूल भी बड़े अच्छे थे। एक कोई मॉडल स्कूल बना के बार बार उसको दिखा रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित के समय में दिल्ली का स्वर्णकाल था। दूसरा हमारा सवाल है, दिल्ली में क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए वोट करती है? ऐसा लगता है गुरु? हमें नहीं लगता ऐसा करती है, वो काम के लिए ही वोट करती है। जी तिवारी जी। बिल्कुल, अब क्योंकि अब बिजली और पानी के खर्चे बचा के हम सबका भविष्य नष्ट करें, ऐसी जरूरत नहीं। कुछ लोग करते हैं फ्री के लिए, पर अब जनता सजग हो चुकी है। पहले जो करते थे वोट बिजली के लिए, अब सब कुछ बंद कर दिया लोगों ने। मैं सारी जगह विलेजों में गया हूँ। विलेजों में जितने भी वोट देते हैं बिजली फ्री है और उसकी वजह से वोट देते हैं। नहीं, निश्चित ही जितने भी मतलब लेडीज है खास करके, वो जो बस से ट्रेवल करती है वो बिजली और बस ट्रेवल के लिए ही वोट करती है। पानी और जो बिजली फ्री सुविधा है, अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं, राजधानी है, जैसे मेरा खुद का मकान है, जैसे और लोग हैं जो किराएदार हैं, उनको क्या बेनिफिट मिला है? कि मैं भी किराए पे रहता हूँ। आज तक मेरे को 200 यूनिट बोला गया था, सरकार ने बोली थी, लेकिन आज तक मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी समस्या आप मानते हैं अपने इलाके की जो सबसे पहले समाधान होना चाहिए? हमारे इलाका में तो एक ये क्या बोलते हैं, पानी जमा हो जाती है, बारिश होता है तो नाला जाम हो जाता है। सीवर हो गया, सीवर का भी आज तक उनका व्यवस्था होना चाहिए। मालवीय नगर में सबसे ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अभी बहुत ज़्यादा गटर का पानी आ रहा। हमने सोमनाथ भारती जी से भी कंप्लेंट करा। दिल्ली में जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड है साकेत में, वहाँ भी मैं लिखित में कंप्लेंट कर आया हूँ, बट अभी भी बहुत ज़्यादा काला पानी आ रहा है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक एक बहुत बड़ा समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। कानून, लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है, सही होना चाहिए। हमारा ट्रैफिक बहुत जाम होता है। मालवीय मार्केट में आने के लिए कम से कम 1 घंटा लोगों को वेट करना पड़ता है। वो सुधर जाएगा तो अपना मार्केट सुधरेगा। ट्रैफिक, सफाई, सुरक्षा, शुद्ध पीने का पानी एकदम नहीं आ रहा है। पानी की समस्या बहुत। हमारा अगला सवाल ये है कि दिल्ली में अक्सर ये होता है कि जब सर्दियां आती हैं या दिवाली का मौसम आता है, हवा जहरीली हो जाती है, पानी यमुना का बिल्कुल गंदा हो जाता है, झाग बन के निकलने लगता है। उस पर बड़ी हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को बिल्कुल। तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल सरकारी है। और पहले वायदे भी किए गए थे कि हम जमुना को ऐसा बना देंगे कि आप पिकनिक भी योग करोगे आके वहाँ पे, तो वहाँ तो जाके हाथ भी धोने का मन नहीं करता। सरकार की ही दोष है, सफाई के नाम पे सब सरकार की तरफ से सरकार की दोषी है। सरकार भी है, दोनों सरकारें हैं और पब्लिक भी है। कुछ ये सरकार जो केजरीवाल है वो अगर किसी से भेदभाव किया तो वो जमुना जी से। तो यहाँ पर केजरीवाल जी ने 2015 में बोला था कि 5 साल में हम यमुना सफाई कर देंगे। कि जब 2020 में वोट मांगा था उन्होंने, तो इस मुद्दे पे मांगा था कि 5 साल मुझे और दे दो, मैं बिल्कुल गंगा जी में तीर्थ यात्रा करवा दूंगा, जमुना जी में। बट वो भी नहीं हुआ। आगे 1 हफ्ते पहले का आप न्यूज देखिए, आज तक पे जाकर वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, एक बार और मौका दीजिए, कर देंगे। मतलब हम 5 साल मौका देते रहे और हमारा भविष्य क्या है फिर? दिल्ली में एक बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में जो सरकार है वो पूरी तरह से शासित नहीं है। मतलब सरकार तो है पर अधूरी सरकार है, लोग कहते हैं। तो ऐसे में एक सवाल है कि दिल्ली को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? दिल्ली के लिए अच्छा नेता आना चाहिए ताकि अच्छा बने दिल्ली। पूर्ण राज्य अगर बन जाए, दिल्ली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जी
पूर्ण राज्य तो देखिए इससे पहले भी शीला दीक्षित 15 साल रही, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा, ठीक है ना। शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा सरकार चलाया, मेट्रो उन्हीं का देन है, जितने फ्लाईओवर बने उनके ही में बने, पार्क्स बने, कि बहुत अच्छा शीला दीक्षित ने काम करा। उनके पास भी तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था ना, वो भी तो केंद्र के पास ही था, जब कैसे अच्छा सब कुछ था। नहीं, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो प्रशासन है वो रहना चाहिए। दिल्ली की राजधानी है, बन ही नहीं सकता। पहली बात तो बन गया तो जैसे एक के साथ 2 बोतलें फ्री मिली है, सारे पब्लिक मर ही जाएगी। दिल्ली बनना चाहिए पूर्ण राज्य नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए जी, नहीं बनना बस नहीं बनना नहीं बनना चाहिए। सबका सहमत। देखिए नियत होनी चाहिए सबकी काम सहमति करने की, से ये नहीं कि राज्य बनेगा तो काम अलग से होगा या राज्य नहीं बनेगा, बात तो सारी नियत की है। जी, बनना चाहिए दिल्ली पूर्ण राज्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बनना चाहिए क्योंकि राजधानी है ये। अच्छा, अगर स्टेट सरकार विद्रोह कर देगी तो केंद्र सरकार फौजियत में आ जाएगी। जी, नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। खैर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप अपने इलाके के जो विधायक हैं आपके, क्या उनसे मिल पाते हैं? विधायक से मिल पाते हैं आप? नहीं मिल पाते हैं। आप मिल पाते हैं? ना, कभी नहीं। नहीं, आप हम मिल लोग पाते नहीं कभी विधायक से? कभी कभी कृष्णा मंदिर में आते हैं, अदरवाइज वैसे मुलाकात नहीं ऐसे होती नहीं है तो? करते। मिल लेते हैं कभी कभी, कभी कभी मिल लेते हैं, पार्क में। पार्क में मिलते हैं, मेरे ख्याल से सोमनाथ भारती सही है, जहाँ बुलाते हैं आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, नहीं, वो कोई कार्यक्रम हो तो उसमें मिलते हैं, बाकी अदरवाइज बिल्कुल कार्यक्रम में मिलते हैं, वो बात भी हो जाता है, लेकिन उनके पीए के थ्रू। बट अगर किसी काम से हम जाएंगे उनको ऑफिस में, जैसा अभी मैं अपने अभी इन्होंने जो लागू करा था 60 साल प्लस का पेंशन, वो डायरेक्टली मैं इनके जो मालवीय नगर का शनि मंदिर के पास है वहाँ पर उन्होंने बोला है बंद हो गया है, जबकि उसके बाद वो कैबिन में ही थे। फिर उनसे बात करने की कोशिश करा बट वो बात नहीं की है। जी, हाँ मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं? हाँ, बिल्कुल, वो वही त्योहारों में मतलब पूजा पाठ में होते तभी मिल पाते हैं। ठीक है, क्या दिल्ली आपको सेफ लगती है? नहीं, आपको लगती है? अभी तो फिलहाल सेफ नहीं है। नहीं, आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। दिल्ली सेफ नहीं है? बिल्कुल दिल्ली सेफ नहीं है? नहीं, सभी नागरिकों की एक ही राय है इस समझिए एरिया के। कि सेफ नहीं है। दिल्ली सेफ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर लोकसभा में बीजेपी है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्यों साफ हो गई? कांग्रेस पार्टी के पास जो चेहरा थे, जो उनके पहले केजरीवाल जी सत्ता में आए क्यों हैं? आप सवाल पूछने से पहले ये भी सोचिए, केजरीवाल सरकार में इसलिए आए कि प्रॉपर उनका एजेंडा ही कांग्रेस खत्म करना था। फिर ये 2024 में साथ साथ भाई भाई हो गए, ठीक है। लोकसभा में, विधानसभा में फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए? पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन तीसरा मिला तो ये खत्म हो गया। इस बार ऑप्शन तो है, तीनों कड़ाके के हैं। ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए अपने कामों से। काम से प्रूव नहीं करता है। उनके पास कार्यकर्ता भर्ती नहीं किए, नए कार्यकर्ताओं की। उनके पुराने नेता बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए। ये वजह मानते हैं? हाँ, शीला दीक्षित बाद कोई चेहरा ही नहीं पाया। उनका रहा ना केजरीवाल का, भाई बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। कि दिल्ली के जो वोटर हैं वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अक्सर अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं? वो मैंने आपको बताया ही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में का है उसमें एक अलग मुद्दे रहते हैं, लोग मोदी को पसंद करते हैं। यहाँ पे वही बिजली, पानी, बस ये सब सारी चीजें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों चुनते हैं अलग अलग? अलग अलग इसलिए चुनते हैं, मुख्यमंत्री अलग, मैंने भी डबल दिया, मोदी को अलग। वो अपने लिए सही है, वो देश के लिए सही है, वो यहाँ के लिए, वो दिल्ली के लिए सही वो है। दिल्ली के लिए जी। सही है। सब ठीक है। दिल्ली के लिए अब जो नए चेहरे आए हैं उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। बस ये तो देखा जाता है उस समय कि भाई कौन काम करने वाला है कौन नहीं। दिल्ली का मतदाता बहुत जागरूक है। वो केंद्र में जिम्मेदार लोगों के हाथ में देना चाहती है सत्ता, स्टेट में प्रयोग कर लेती है। यहाँ पर वोट देते समय, दिल्ली में जब आप वोट देंगे तो वोट देते समय आप क्या देखते हैं? कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं, सीएम का चेहरा देखते हैं, या पार्टी देखते हैं? मेरे ख्याल से पार्टी देख के ही वोट होता है यहाँ पे। पार्टी देख पार्टी और कैंडिडेट दोनों देखते हैं। जो हमें अच्छा लग रहा है इस समय, उस समय हम कोई वोट देंगे। कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड, पार्टी देखते हैं। कैंडिडेट के ऊपर देखते हैं, वो काम कर लेगा वो। आप कैंडिडेट? हाँ, वो काम वो कर लेगा। कैंडिडेट और पार्टी दोनों देखी जाती है। पार्टी पार्टी और कैंडिडेट दोनों देखते हैं, पार्टी। तो ये थे मालवीय नगर के मतदाता जो अपनी राय बता रहे थे कि किस तरह से जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनकी जो सोच है, जो उनकी राय है वो क्या होगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये जो काफिला है दिल्ली बोली का, ये आगे बढ़ता रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।